हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस में चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है यह है आर्य समाज, यानी इनके संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं। ये जो है 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधारकों और धर्म सुधारकों का जन्म हुआ था इस समय, और इस युग में कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में व्याप्त अंधकार कुरीतियों को दूर कर एक नई किरण दिखाने का प्रयास किए। इनमें से आर्य समाज के जो संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम जो है इनमें सबसे प्रमुख रूप से है। स्वामी दयानंद ने जो है आर्य समाज के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में जो है पुनर्स्थापित किया था। ये हिंदू समाज के रक्षक थे। आर्य समाज के आंदोलन को बढ़ते हुए पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। इन्होंने जो वेदों की ओर लौटो की बैक टू द जो है वेदास का नारा भी दिया था। यानी इन्होंने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 12 फरवरी 1824 ईस्वी में जो है टंकारा यानी गुजरात में हुआ था। और इनका जो परिवार था एक समृद्धशाली ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे अंबा शंकर तिवारी, माता अमृतबाई थी। और बचपन से ही देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है सुविधा संपन्न होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं था। वह जो है प्रारंभ से ही जो है उन्हें वेदों, शास्त्रों, धार्मिक पुस्तकों, यहाँ तक संस्कृत भाषाओं का भी जो है अध्ययन करते थे और बहुत ही चाव से, बहुत रुचि से जो है पढ़ते थे। बचपन से ही जो है मेधावी एवं होनहार जो है बच्चे थे उस समय। जब वह 2 वर्ष की उम्र में ही जो है कहा जाता है कि 2 वर्ष की उम्र में ही जो है गायत्री मंत्र का जो है पूरी तरह से जो है वह उच्चारण कर लेते थे। और 14 वर्ष की उम्र आते आते वह धर्म शास्त्र सहित बहुत सारे सब विषयों का, जैसे संस्कृत, व्याकरण, हमारा वेदों का जो है सामवेद, यजुर्वेद का अध्ययन कर लिया था। बचपन से ही जो है पिताजी के साथ जो है हमेशा धार्मिक क्रियाकलापों में जाया करते थे। और वह एक बार ऐसा हुआ कि बचपन से जो है जैसे उनके साथ जाते थे तो इनके पिता जो थे शिव भक्त थे और हमेशा शिव मंदिर जाया करते थे। एक बार शिवरात्रि पूजा हो रही थी तो वहीं पर जब उपवास और व्रत का जागरण हुआ तो स्वामी जी ने अपने पिता के साथ जो है शिव मंदिर में भी थे। और उन्होंने जो है अर्धरात्रि में उन्होंने देखा कि कुछ चूहों का समूह जो है शिव जी का प्रसाद खा रहे थे। तब स्वामी जी के मन ने सोचा कि जब ईश्वर अपने भोग की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमारी रक्षा वह कैसे करेंगे। तो इस प्रसंग के बाद जो है स्वामी जी जो है स्वामी जो कहना उनके दिमाग में जो है ऐसा हुआ कि उन्होंने मूर्ति पूजा पर जो है विश्वास उठ गया। और युवावस्था आते आते जो है उन्हें ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उन्हें घर त्याग दिया। और यहाँ तक कि जो है स्वामी जी के माता पिता जो थे इनका विवाह कर देना चाहते थे, पर इनकी सोच कुछ और ही था। और इन्होंने जो है हिमालय की पहाड़ियों में भटकते रहे और वहीं पर जो ज्ञान अर्जन करते रहे और अपने गुरु की सेवा करते रहे और वहीं पर समय बिताए। और वह जो है स्वामी जी ने जो है योग विद्या, ज्ञान, शास्त्र ज्ञान का भी जो है स्वामी जो है बिरजानंद से ही ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो हुई वो बिरजानंद में जब उनको दक्षिणा देने की बात कही तो बिरजानंद ने एक ही बात कहा कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, अन्याय है, जो अत्याचार है, उसके विरुद्ध कार्य करे। और यही जनमानस में जागरूकता फैलाने को कहा। यही इनकी गुरु दक्षिणा थी। तो इस दयानंद अपने बाल्य काल से ही जो है सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक आडंबरों से चिढ़ थी। और दयानंद को भारत को जो है एक प्राचीन धर्म और संस्कृति में अटूट आस्था थी। उनका कहना था कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित है और ये समस्त ज्ञान का स्रोत जो है वेद ही है। यानी उनके अनुसार वैदिक धर्म के प्रचार से ही जो है व्यक्ति, समाज और देश की उन्नति संभव हो सकती है। अतः जो है दयानंद सरस्वती ने अपने देशवासियों को जो है पुनः वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। आज समाज का स्थापना के द्वारा जो है हिंदू समाज में जो है नव चेतना का संचार किया।
तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं कि जो है दयानंद सरस्वती जो थे वह जो थे 10 जो स्थापना किए थे आर्य समाज का 10 अप्रैल 1800 जो है 75 ईस्वी में बम्बई के महाराष्ट्र क्षेत्र में, बम्बई के महाराष्ट्र क्षेत्र में यहीं पर हुआ था, इनका जो है स्थापना हुआ था। लेकिन किन किन क्षेत्रों में, थोड़ा सा हम देखते हैं कि प्रथम जो गुरु थे वह थे हमारे दांडी ऋषि संपूर्णानंद, यानी कि इनके गुरु जो थे, प्रथम जो गुरु थे दांडी ऋषि संपूर्णानंद, इन्होंने ही जो है दयानंद सरस्वती नाम दिया था। दयानंद सरस्वती नाम जो है नामकरण किया था। और वास्तविक गुरु एक और जो हमारा जो वेद की शिक्षा दी था, वास्तविक गुरु जो थे वह जो थे बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद, स्वामी बिरजानंद। और इन्होंने जो है वेद की शिक्षा दी थी, वेद की पूरी संपूर्ण शिक्षा दी थी, इन्होंने ही दी थी। इस तरह से हम देखते हैं कि इनके गुरु थे, इनका नारा यही था कि वेदों की ओर लौटो। इनका मुख्य नारा क्या था? नारा जो था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, की ओर लौटो, यही इनका नारा था। लेकिन अब हम देखते हैं किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा। इनका जो क्षेत्र जो प्रभाव पड़ा वह जो थे पंजाब, राजस्थान, यूपी, गुजरात, लाहौर, यानी उत्तर भारत के लगभग क्षेत्र में जो है हमारा प्रभाव पड़ा। यानी प्रचार प्रसार का प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ा, ये हमारा जो है गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, और राजस्थान के बाद जो है गुजरात, यूपी, राजस्थान, पंजाब भी क्षेत्र है, पंजाब, लाहौर। ये लाहौर में जो 1877 ईस्वी में जो है यहाँ पर मुख्यालय बनाया था। फिर बाद में 75 के बाद जो है यहाँ पर जो है मुख्यालय बनाया था लाहौर को। तो आर्य समाज में जो के समाज के जो सिद्धांत क्या थे, इस सिद्धांत जो थे वह था सत्य केवल। इनका जो है यानी सिद्धांत जो है क्या था कि आज सत्य केवल वेदों में निहित है, सत्य केवल वेदों में निहित है। और इनका यही कहना था कि वेदों का अध्ययन करना आवश्यक है सभी को। वेदों के यानी वेद मंत्रों के आधार पर जो है हमारा जो है हवन करना चाहिए। यानी वेद मंत्रों के उच्चारण पर ही, वेद मंत्रों के उच्चारण पर ही जो है हमारा हवन करना चाहिए, हवन करना चाहिए। और इन्होंने यह भी कहा कि मूर्ति पूजा का विरोध, यानी इन्होंने जो है इसमें सिद्धांत में भी है मूर्ति पूजा का विरोध। और हमारा देखते हैं और भी है, जैसे अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध है ना, अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध इनका था। और हम और भी देखते हैं कि ये कर्म के सिद्धांत के जो है यानी कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास, इनका ये सिद्धांत था। और निराकार जो ईश्वर की एकता में विश्वास, यानी निराकार
ईश्वर में विश्वास विश्वास था। और भी था, बहुत है। स्त्री शिक्षा में विश्वास था। इस तरह से देखते हैं इन्होंने इनका जो है सिद्धांत था। इनकी विचारधाराएं किस तरह से थी, ये हम लोग देखते हैं कि विचारधाराएं जो कि क्या किस तरह से थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या जो विचारधाराएं क्या थी। ये सिद्धांत हो गया। अब हम लोग देखते हैं विचारधाराएं इनकी कैसे किस तरह से प्रभावित होता था, इनकी विचारधाराएं आज समाज में क्या क्या था, ये थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि धार्मिक विचारधारा और एक सामाजिक विचारधारा, यानी इसका जो है विचारधारा जो था वह दो तरह से था। हमारा धार्मिक विचारधारा और एक हमारा सामाजिक विचारधारा। ये आर्य समाज में जो है क्या थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विचारधाराएं जो है क्या थी। तो कर्म का सिद्धांत बताए थे कि कर्म का सिद्धांत, यानी इन्होंने जो है कर्म का जो है सिद्धांत, ये कर्म का सिद्धांत बताएं कि ये क्या है कर्म का सिद्धांत। तो कर्म के सिद्धांत में पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य और जो है हमारा संन्यास, ये हमारा संन्यास, यानी कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य, संन्यास, यही क्या है चार स्तंभ है। यानी हमारा वेदों का जो है विचारधारा इनसे निकली थी। ये इन्होंने चार स्तंभ बताए थे। हमारा चार आधार स्तंभ थे, चार आधार स्तंभ, चार आधार स्तंभ था। वेदों को सर्वोपरि मानते थे, यानी वेदों को सर्वोपरि मानते थे। वेदों को सर्वोपरि मानते थे और ये वेदों की और लोटों की बात इसी में कहते थे। ये पाखंड और जितने भी मूर्ति पूजा कर्म कांड का ये सब का जो है विरोध किया था। यहाँ तक कि स्त्री शिक्षा और दलित कमजोर जितने भी सभी वर्गों के लिए जो है वेदों का अध्ययन करने के लिए कहा गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि इनका जो धार्मिक विचारधारा थी। और हम देखते हैं इसमें और भी है, बहुत सारी चीजें थी। इसमें मूर्ति पूजा, आडंबर जितने भी हैं विरोध किया था। इनकी विचारधाराएं थी, यहाँ से निकली थी। और ये यानी शुद्धि आंदोलन भी चलाया था इन्होंने, शुद्धि आंदोलन चलाया था। यहाँ तक कि जो है सैनिक हिंदुत्ववादी, यानी हिंदू धर्म का रक्षक, पुनरुत्थान, प्राचीन वेदों के पुनः जो है, ये सब सारी जो है इनका जो है धार्मिक विचारधारा था। और हम सामाजिक विचारधारा हम देखते हैं विधवा विवाह का समर्थक था, विधवा विवाह का समर्थक था। और हम देखते हैं विधवा विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या का हत्या का जो विरोध, बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या हत्या का विरोध, इनकी विचारधाराएं थी। और सभी धर्म की कुरीतियों का विरोध था, यानी सभी धर्मों की कुरीतियों का विरोध किया। इस तरह से देखते हैं स्त्री शिक्षा, समाज में समानता की बात कही थी, यानी स्त्री शिक्षा समाज में समानता की बात करते थे। तो इस तरह से जो है नारी सशक्तिकरण पर भी जो ध्यान दिया था, यानी नारी सशक्तिकरण
बल दिया था। तो इस तरह से इनकी धार्मिक विचारधारा और सामाजिक विचारधारा है। हम फिर देखते हैं कि इसके बाद जो है इसकी कौन कौन सी जो है आगे या बढ़ी थी, इसके बारे में हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी राष्ट्रीय विचारधारा यानी स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया था प्रथम, और स्वदेशी का समर्थन भी किया था। यहाँ तक कि पाश्चात्य का विरोधी भी था। स्वभाषा हिंदी का राष्ट्रभाषा हिंदी को दर्जा भी देने का प्रयास किया था, इनके विचारधारा था। यहाँ तक देखते हैं पाश्चात्य शिक्षा को जो है नकारते थे, वहीं जो है वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दिए थे। इनकी सबसे बड़ी पुस्तक जो सत्यार्थ प्रकाश। इसके बाद हम थोड़ा बताते हैं कि इन्होंने जो है जोधपुर के महाराजा जसवंत के यहाँ पर जो है आयोजित थे, वहीं पर जो है विरोधियों का यानी षड्यंत्र के द्वारा जो है इनकी हत्या की गई। यानी इनके विरोधियों में एक षड्यंत्र वेश्याननी के द्वारा जो है कांच पीस करके जो है दूध के साथ देने से यानी उनकी मृत्यु हो जाती है 30 अक्टूबर 1833 ईस्वी में अजमेर में ही। इसकी मृत्यु के बाद इनकी जो विचारधारा है जो है इनकी वैचारिक स्थितियों के बारे में जो है इनकी विचारधारा का जो है विभाजन हो जाती है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इनकी जो है पुस्तकें जो है बहुत ही मशहूर है। सत्यार्थ प्रकाश ये इनकी पुस्तक जो है 1877 में जो है ये लिखी थी। और यहाँ भी बहुत सारे भाष्य टीका ऐसे लिखे हैं, यानी वेद भाष्य भूमिका और भी इसके अलावा भी है पंच महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ विधि। और भी इसके अलावा भी हैं जो अद्वैतवाद का खंडन, इनकी ये पुस्तकें थी। तो इस तरह से इनकी पुस्तकें थी, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो है यानी मृत्यु के बाद वैचारिक जो है विभाजन हो जाती है, और यह वैचारिक विभाजन जो है ये दो भागों में बढ़ जाती है। सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो लाला लाजपत राय वो एक अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। तो 1886 ईस्वी में लाहौर में जो है डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किए थे। वहीं जो है दूसरी ओर स्वामी श्रद्धानंद लेखराज और मुंशीराम के द्वारा जो है वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। इनने 1902 ईस्वी में जो है हरिद्वार कांगड़ी में जो है यानी गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है लाला हंसराज और हमारा जो है लाला लाजपत राय ये क्या थे? ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, और ये हमारे दूसरी तरफ जो थे स्वामी श्रद्धानंद मुंशीराम, और एक और हमारा जो था लेखराज। ये थे, ये हमारा जो है वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। ये थे वैदिक शिक्षा के समर्थक थे। ये हमारे जो है ये 1886 ईस्वी में यानी ये लाहौर में, क्योंकि मुख्यालय वहीं रहता है लाहौर में, जो है डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक है
कॉलेज की स्थापना करती है, कॉलेज की स्थापना करती है। और हमारा जो वैदिक शिक्षा जो था ये 1902 ईस्वी में, 2 ईस्वी में हरिद्वार में कांगड़ी में जो थी ये गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना करती है, गुरुकुल विश्वविद्यालय की यह स्थापना करती है। इसी तरह जो है या जो है 2 भागों में वैचारिक विभाजन हो गई थी। यहाँ तक जो है पट्टाभी सीतारमैया जो थे दयानंद सरस्वती को जो है भारत का राष्ट्रपिता कहा। यहाँ तक कि स्वामी दयानंद को जो भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। जिस तरह से धर्म सुधार आंदोलन जो चलाए थे मार्टिन लूथर जो है, उसी तरह जो है इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में जो है इन्हें मार्टिन लूथर की संज्ञा दी गई। यहाँ तक हम देखते हैं कि आर्य समाज में जो है पंडित रमाबाई ने जो 1881 ईस्वी में पुनः में स्थापित किया था ये आर्य समाज को, क्योंकि यह महिला थी। इन्होंने 1889 में 1889 ईस्वी में जो है शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना की थी। इस तरह से हम देखते हैं आर्य समाज की जो है के बारे में। अब यहीं तक आज का क्लास समाप्त करते हैं।